अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इंसानों का सबसे बेहतरीन इन्वेंशन क्या है, आप कहोगे कि व्हील, क्योंकि ये हमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और आप आग भी कह सकते हो, क्योंकि आग हमें गर्मी देता है, हमें ऊर्जा का एक स्रोत देता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इंसानों का सबसे बेहतरीन इन्वेंशन है मनी, यानी पैसा। लेकिन इंसानों के कई अलग इन्वेंशन में से मनी एक इमैटेरियल इन्वेंशन है, इसीलिए शायद हम इसे बाकी सभी इन्वेंशन में ग्रेटेस्ट कंसिडर नहीं कर पाते, like wheel or fire and many more things. These things are substantive, but money is not substantive. Money basically एक आइडिया है जिसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इसका वैल्यू हमारे निर्धारित किए गए ज़रूरतों पर होता है, जो आज हम सब जानते हैं। जो भी हो, ये जानते हुए भी मनी एक इल्यूजन है, हम इसके इम्पोर्टेंस को नकार नहीं सकते। कॉज आपको पता ही है, पैसों को क्रिएट करने से पहले इंसान अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए बार्टर सिस्टम को यूज करते थे। लोग अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करके उसके बदले अपने ज़रूरत अनुसार चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। क्योंकि इन सभी चीज़ों में कोई फिक्स वैल्यू नहीं था, इसीलिए हर एक ट्रेड इससे डिटरमाइन होता था कि लोग आपको क्या देना चाहते हैं और क्या वो चीज़ उन दोनों की नीड को पूरा कर पाते हैं या नहीं। ये कुछ हद तक एक गेम की तरह था। अगर आपको खाने के लिए चावल चाहिए और आपके पास 2 एनिमल है, तो आपको आपका एक एनिमल देना होगा इन एक्सचेंज ऑफ राइस। अगर मुझे पहनने के लिए कपड़े चाहिए और मेरे पास एक चेयर है, तो मुझे उस चेयर के बदले क्लॉथ्स मिलेंगे। बार्टर सिस्टम सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं था। शुरू में ये आसान रहेगा, लेकिन समय के साथ साथ ये सिस्टम आपको कंगाल बना देगा। कॉज आज के समय में मनी सिर्फ एक एक्सचेंज का सोर्स नहीं है, हमें एक्सचेंज के लिए स्टोर ऑफ वैल्यू भी चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टेंट बनाता है और कोई टोमेटो ग्रो करता है, तो टोमेटो का वैल्यू उसके सीजन के टाइम ही होगा, और जो टेंट बनाता है उसका भी किसी स्पेसिफिक पर्सन की नीड पे ही डिपेंड करेगा। There is also a problem having something which small group of people want. आज के समय में बिजनेस शुरू करने पे आपको बताया जाता होगा कि अपना नीश चूज कर लो। लोग आपको एडवाइस देते हैं और एडवाइस आज के समय में वैल्यूएबल है, लेकिन बार्टर सिस्टम के समय एडवाइस लेना या देना उतना खास वैल्यूएबल नहीं था। जिन लोगों के पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती थी, जैसे कि वेपन्स, एनिमल्स, फूड एंड मेनी मोर, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल और वेल्दी होते थे। जब सबको पता चला कि ये सब चीज़ें हर कोई लेना चाहता है, तब सभी ने ऐसे एसेंशियल चीज़ों को कलेक्ट करनी शुरू कर दी, जैसे कि सॉल्ट, वेपन्स एक्सेट्रा। चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो, वो कलेक्ट करते थे, जिससे वो उससे बाद में ट्रेड कर सके। ह्यूमैनिटी को एक बेहतरीन तरीका मिल गया था ट्रांजैक्शन करने का। किसी चीज़ को ट्रेड करने के लिए अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो आप उस समय के लिए आप उस चीज़ को ले सकते हो विद द एक्ट ऑफ प्लेस होल्डर ऑफ वैल्यू, यानी IOU। आसान शब्दों में इसे कहते हैं लोन लेना। इसके बाद पूरा वर्ल्ड बार्टर सिस्टम को छोड़ के मनी ट्रेडिंग सिस्टम को एक्वायर करने लगे थे। लेकिन इस एक्सचेंज सिस्टम में एक प्रॉब्लम था। किसी चीज़ का वैल्यू तभी बढ़ती है जब वो कम होता है। द मोर अवेलेबल समथिंग इज द लेसर इट्स वैल्यू। अगर कोई चीज़ सबके पास अवेलेबल होगा तो वो ज़्यादा वैल्यू नहीं रखेगा। और इसी पे हम आ चुके हैं उस समय में जब मनी ट्रेडिंग सिस्टम लोगों में फैलना शुरू हुआ था। साल 1770 BC में पहली बार चाइना में मेटल कॉइन्स को एज ए ट्रेडिंग सिस्टम की तरह यूज़ करना शुरू हुआ था। उन्होंने कॉइन्स को नॉर्मल मेटल का यूज़ करके सर्कल शेप में बनाया था। बाद में उन्होंने कॉइन्स को नॉर्मल मेटल के बदले ब्रोंज में बनाना शुरू किया, और यही वो पॉइंट था जहाँ से मनी को एक वैल्यू मिलना शुरू हुआ। मनी वॉज फाइनली वर्थ समथिंग, क्योंकि ब्रोंज रेयर चीज़ थी जो सबके पास अवेलेबल नहीं थी। पर अभी भी मनी कोई इल्यूजन नहीं था। हर एक कॉइन की वैल्यू उसमें यूज हुए मेटल पे डिपेंड करती थी। समय जैसे जैसे बीतता गया, राजा और शासक जैसे लोग समझ गए जितना ज़्यादा ये कॉइन्स वो ओन करेंगे, उतना ज़्यादा पावर उनके पास रहेगा। ऐसे ही अलियाती द किंग ऑफ लिदिया ने मनी को बनाया। उन्होंने सिल्वर और गोल्ड को मिला के कॉइन्स बनाए और उनके ऊपर डिज़ाइन बना के उसे सिंबलाइज करने लगे, और धीरे धीरे कॉइन्स के ऊपर अलग अलग सिंबल्स ही उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करते थे, ना कि उसका मेटल। और यही से मनी का इल्यूजन शुरू हुआ था। दो देशों में ट्रेड करते टाइम कॉइन्स को ट्रांसपोर्टेशन में बहुत मेहनत लगता था, तो इसके लिए सभी ने IOU सर्टिफिकेट को क्रिएट किया, ए पेपर एग्रीमेंट जो एक बिगर अमाउंट को वैल्यू करता था। और धीरे धीरे इस एग्रीमेंट के फ़ायदे की वजह से
जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में लो कॉस्ट लगना। ऐसे फ़ायदे की वजह से मनी कॉइन से फाइनली पेपर में बनना शुरू हुआ, बिकॉज इसका मेकिंग कॉस्ट कम था और वैल्यू ज़्यादा। नॉर्मली इंडिया में 100 रुपये को बनाने के लिए टोटल खर्च आता है 15 से 17 रुपये, जो कि एक गोल्ड या सिल्वर के कॉइन से बहुत कम है। हम कभी भी मनी के इल्यूजन के बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन जैसे अतीत के राजा महाराजाओं ने जाना था, वैसे ही आज की गवर्नमेंट को पावर ऑफ मनी के बारे में पता है। दे नो दैट द मोर ऑफ दिस पीसेस ऑफ पेपर यू हैव, द मोर पावर यू हैव। अब आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट खूब सारा पैसा प्रिंट कर ले तो हो जाएगा ज़्यादा पैसा ज़्यादा पावर, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को डिटेल में समझने के लिए मैंने एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर ज़्यादा मनी प्रिंट किया गया तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस भी उसी के साथ साथ इंक्रीज होगा, जो अल्टीमेटली उस मनी के वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। अगर गवर्नमेंट ने अनलिमिटेड मनी प्रिंट कर लिया तो आपको एक ब्रेड खरीदने के लिए 1 से 2 लाख रुपए भी देने पड़ सकते हैं। अगर उस लेवल पे मनी प्रिंट हुए तो कोई भी देश अपने मन मुताबिक मनी प्रिंट नहीं कर सकता। कोई भी देश को इन्फ्लेशन को मेजर करते हुए मनी प्रिंट करना पड़ता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो आज से 5 साल पहले चीज़ों के प्राइस जो था वो आज के टाइम पर बढ़ चुका है। जब भी मनी प्रिंट होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक हम सबको लोन देता है, जिससे वो इंटरेस्ट कमा सके और इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर सके, एंड एट द एंड ऑफ द डे इन्फ्लेशन को एक लिमिट में कंट्रोल कर सके। ऑलवेज रिमेंबर, न्यू मनी ऑलवेज स्टील्स द वैल्यू ऑफ ओल्ड मनी। यानी आपके अकाउंट में चाहे जितना भी मनी हो, उसका वैल्यू टाइम के साथ गिरता ही जाएगा। यानी आपका उस मनी से परचेजिंग पावर डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे नया पैसा प्रिंट होता जाएगा, आपका पैसा डिक्रीज होता जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप अपने मनी को एसेट पर खर्च करोगे, यानी ऐसे एसेट जो इन्फ्लेशन को बीट कर दे, तो ही आप इस मनी के इल्यूजन से बाहर निकल सकते हो। Understand carefully, money does not have any intrinsic value itself. It's just an illusion. But always remember, there is a way out.